चलिए बच्चों, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इन सीबीएसई एग्जामिनेशंस ये क्वेश्चन अलग से टेस्ट होता है, चैप्टर एक्सक्लूडेड है, बट आईएससी में ये चैप्टर एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ जुड़ गया है। और ये चीज मैंने आपको एडमिशन में पढ़ाई थी इन द टॉपिक कॉल्ड गेन ऑन एडमिशन एंड सैक्रिफाइस ऑन रिटायरमेंट। पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग, कभी कभी हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आता था तो हम उसे गेन बोलते थे, और कभी कभी हमारा गेनिंग रेशियो माइनस में आता था तो वी यूज टू कॉल इट एज अ सैक्रिफाइस। आई रिपीट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आ जाए तो गेन हो गया, और गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो सैक्रिफाइस हो गया। तो इन दैट केस पार्टनर्स को गुडविल के केस में, फॉर एग्जाम्पल अगर एडमिशन है, देर आर पार्टनर्स ए बी सी, और हमने डी को एडमिट किया चिल्ड्रन, और मान लीजिए बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए, तो डी का लाया हुआ गुडविल किसको किसको मिलेगा? सिर्फ ए और सी को। इंस्टेड मिस्टर बी को कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा बी विल बी कॉम्पनसेटिंग ए एंड सी। सेम इज द केस इफ द पार्टनर्स आर डब्ल्यू एक्स वाई, एक और ले लेते हैं साथ में जेड। एक्स चिल्ड्रन रिटायर कर गया, आई रिपीट एक्स रिटायर कर गया, डब्ल्यू का और जेड का जो जीआर है ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, बट वाई का जो जीआर है चिल्ड्रन ये नेगेटिव में आ गया। सो डब्ल्यू गुडविल का पैसा डेफिनेटली एक्स को देगा, यस और नो? याद आ रही होंगी लोगों को एंट्रीज शायद। डब्ल्यू विल गिव गुडविल शेयर किसको? एक्स को। और जेड भी किसको देगा गुडविल का शेयर चिल्ड्रन? एक्स को। बट सो कॉल्ड मिस्टर वाई का गेनिंग रेशियो क्या आ गया? माइनस में आ गया। तो वाई गेन नहीं कर रहा, उल्टा वाई भी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो खुद ही बेचारा परेशान है, क्या आप उसे और परेशान करेंगे? नो। तो डब्ल्यू विल गिव कॉम्पनसेशन टू द रिटायरिंग पार्टनर एक्स, Z will give compensation to the retiring partner X, and children Y will also be getting compensation from W and Z। तो दो बातें ध्यान से समझनी है। अगर एडमिशन का केस है जिसका सैक्रिफाइस आ रहा है, नया पार्टनर उसको गुडविल दे देगा, बट अगर एडमिशन में किसी पार्टनर का नेगेटिव एसआर हो गया तो वी से दैट पार्टनर हैपेंस टू गेन, तो उसे नए पार्टनर से कुछ भी नहीं मिलेगा, इंस्टेड उसे भी ओल्ड पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं कुछ शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। ये बात सबने पढ़ी थी। सिमिलरली इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डब्ल्यू एंड जेड का गेनिंग रेशियो पॉजिटिव में आ रहा है तो दे आर गेनिंग, वाई का गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ गया चिल्ड्रन, तो ही इज नॉट गेनिंग, रादर ही इज सैक्रिफाइसिंग। समझ में आ गया? तो W will give compensation to X, Z will give compensation to X, Y बेचारा सैक्रिफाइस कर गया। क्या आप इससे उम्मीद करेंगे कि ये भी रिटायरिंग पार्टनर मिस्टर एक्स को कॉम्पनसेट करे? नो। इसे भी कॉम्पनसेशन कौन देगा चिल्ड्रन? W एंड Z। तो एडमिशन के टाइम पे SR अगर माइनस में आएगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा देना पड़ेगा। रिटायरमेंट के टाइम पे गेन अगर माइनस में आ गया तो पार्टनर को कुछ देना नहीं, उल्टा मिलेगा। अंडरस्टूड दिस? अब आप जो भी पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी ऑल सेम एज आई सेड, सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन देयर वुड बी नो एलिमेंट ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट। A, B and C were partners earlier as per my example shown on the sheet. Let us say sharing profits and losses in the ratio of 5/10, 3/10 and 2/10. अभी भी वो पार्टनर्स हैं चिल्ड्रन, बट नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन विच रेशियो? 1:1:1। सर ऐसा कैसे हो गया? टिल 31st March 2023 this relationship was existing, बट काफी महीनों से बातचीत चल रही थी। ए सेड कि भाई मेरा तो पैसा भी ज्यादा लगा है, बी कह रहा है भाई मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, सी कह रहा है मैं तो दोनों काम कर रहा हूं, मैंने पैसे भी ज्यादा लगाए और मैं मेहनत भी ज्यादा कर रहा हूं और मेरा प्रॉफिट सबसे कम है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। ए को लग रहा है अगर ये दो बेवकूफ चले गए तो काम कौन करेगा? तो इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल ऑफ अस विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आया?
पक्का? तो ऑल ऑफ अस विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, व्हाट वुड बी योर आंसर चिल्ड्रन? ओल्ड माइनस न्यू। A was getting 5/10, B was getting 3/10, and C was getting how much? 2/10. Now all of them will be getting children 1/3, 1/3, and 1/3. What is the LCM of 10 and 3 children? Very good. Excellent. You can put it with me. 10 3s are 30, 5 3s are 15, 3 10s are. अब A का आ जाएगा 5/30 पॉजिटिव में, B के लिए चिल्ड्रन 9 - 10, क्या आंसर आएगा बच्चों? 1/30 माइनस में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बट इसका प्लस में आ रहा था। इट इज 10 3s are 30, 3 2s are 6, and it is children 3 10s are, so it is -4/30. So those who are getting minus answer with the formula of sacrifice, they happen to gain children, और जिसका पॉजिटिव आ रहा है that partner sounds to sacrifice. तो अब A का तो sacrifice है, बट एडवांटेज किसको हो गया? B एंड C को। तो मान लीजिए कि दो भाई शुरू से घर में रह रहे थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की जो पिताजी ने बनवाई थी। आज आफ्टर 10-20 ईयर्स द वैल्यू इज 10 करोड़। अब परिवार बड़ा हो गया, भाइयों में लड़ाई हो गई, शादियां हो गई, बच्चे हो गए एंड ऑल दैट, तो अब आपस में कुछ बन नहीं रही है, तो घर को सो कॉल्ड डिवाइड करने की बात आई। तो देयर आर 2 वेज, या तो घर के बीच में एक वॉल खड़ी करवा दें, 4 फ्लोर का घर था, पता लगा एक के हिस्से किचन वॉशरूम आ गया, दूसरे के हिस्से बेडरूम और ड्राइंग एरिया आ गया, तो बेचारा जिसको वॉशरूम और किचन मिल गया खा लेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कर, सोए कहाँ रात को, और जिसके हिस्से में आया बेडरूम और ड्राइंग रूम, वो गेस्ट को तो बैठा लेगा, खुद भी सो जाए, खाएगा क्या? एक को व्रत रखना पड़ेगा कि पास सोने की जगह नहीं है। तो क्या इस तरह का डिवीजन इफेक्टिव, एप्लीकेबल, पॉसिबल, जस्टिफाइड है? नो। तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया भाई ईच ऑफ अस हैज अ शेयर ऑफ हाउ मच इन दिस प्रॉपर्टी? 5 करोड़। तो एक भाई का नाम एक्स था, एक भाई का नाम वाई था। एक्स कह रहा है भाई मेरे को 5 करोड़ दे दो, मैं जाऊं कहीं और, पूरे इस घर में तुम रहो। या वाई कहे 5 करोड़ मेरे को दे दो, पूरे इस घर में तुम रहो, व्हाट इट क्लियर, और मैं कहीं और जाऊं। नहीं समझ में आई बात? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ मेरा हिस्सा, 5 करोड़ आपका हिस्सा। तो भाई मेरे को 5 करोड़ दे दो, आधा तो तुम्हारा था, आधा मेरा वाला हिस्सा मेरे को कैश में दे दो, आई विल बाय सम प्रॉपर्टी एट सम अदर प्लेस, ये पूरी तुम रख लो। या 5 करोड़ मेरे से ले लो और यहां से तुम चले जाओ, तो जस्टिफाइड हो गया। या बीच में वॉल लगवा दें, दैट इज जस्टिफाइड चिल्ड्रन। पैसे के टर्म्स में सेटलमेंट हो जाए, तो सेम इज द केस हियर आल्सो। तो हम मॉनेटरी टर्म्स में पार्टनर्स के बीच में चिल्ड्रन सेटलमेंट कराएंगे। ये चीज आपके लिए कोई नई नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड दिस एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट। तो वहां पे आप जो एडजस्टमेंट करते थे चिल्ड्रन, इट वाज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? गुडविल। बट अब थोड़ा सा एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सपैंड कर गया है। आई रिपीट, एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सपैंड कर गया है। तो अब एडजस्टमेंट सिर्फ गुडविल के टर्म्स में नहीं होगा चिल्ड्रन, इट कुड बी गुडविल, it could be accumulated gains and losses, it could be revaluation profit or loss, it could be even the combination of these items, goodwill और accumulated gain ले लो, accumulated gain और revaluation ले लो, तो किसी भी बेसिस पे हम आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा डाइवर्सिफाइड एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर के बगल में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लैंड खाली पड़ा है, द पर्सन वॉन्ट्स टू सेल एंड आई वॉन्ट टू बाय। अब मैंने आपसे कहा भाई क्या प्राइस होगा, तो मल्टीपल वेज आर देयर टू असेस। तो आपने कहा सर मोहल्ले में इतना ही बड़ा प्लॉट अभी बिका था 5 लाख रुपए में, तो ये भी समझ लीजिए उतने का ही है। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का जो रेट होता है उससे 3 टाइम्स में प्रॉपर्टी बिकती है। सर गवर्नमेंट का रेट अराउंड 1,65,000 के आसपास है, तो 3 टाइम्स इज लगभग 5 लाख। तो ये, या सर अभी हमारे पापा ने 2 साल पहले ऐसी प्रॉपर्टी ली थी 4 लाख रुपए में, 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ लीजिए मार्केट का, रियल एस्टेट का, लगभग 10-12-15% से प्रॉपर्टी ग्रो करती है। तो भाई पापा ने 4 लाख का लिया था, 15%, 30% जोड़ लीजिए, 5,20,000 के आसपास होना चाहिए। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू असेस।
तो टिल नाउ जब आपने इसको एडमिशन और रिटायरमेंट में पढ़ा था, आप सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे एडजस्टमेंट करते थे चिल्ड्रन? गुडविल के बेसिस पे. बट नाउ एडजस्टमेंट इज not only on the basis of goodwill, rather on the basis of accumulated gains or losses, revaluation, profit loss. तो एक जमाना था जूते चप्पल सिर्फ लेदर के ही होते थे, बट लेदर बहुत महंगा हो गया, तो अब ऑल्टरनेटिव सिंथेटिक लेदर आ गया, केमिकली प्रोड्यूस लेदर आ गया, रेक्सीन की सैंडल आ गई, स्पोर्ट्स शूज आ गए, खोपड़े में बात गई. तो ये भी वही चीज है एक तरह से. सो अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? पक्का? एवरीबडी इज सपोज्ड टू कॉपी दिस एग्जांपल सुपर क्विक एंड फास्ट. This is all text that we have just done now. तो ये तो सबको समझ में आ गया. So ultimately children, till now हम सिर्फ और सिर्फ adjustment करते थे that gaining partner is required to give compensation to whom? Simple as that. जब तक gaining partner compensation दे नहीं देता, they stand to act as what? Debtor. और sacrificing partner को जब तक compensation मिल नहीं जाता, they stand to act as creditor. तो हमारे एग्जाम्पल में चिल्ड्रन हु वाज गेनिंग एंड हु वाज सैक्रिफाइसिंग? ए वाज सैक्रिफाइसिंग, बी एंड सी वाज गेनिंग. तो आप एक जर्नल एंट्री कर लीजिए, बीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट. जब तक ये पैसे दे नहीं देते, दे स्टैंड टू एक्ट एज डेटर्स. अब ये मत समझिएगा कि ये एसेट साइड में अपीयर करेंगे, बिकॉज कैपिटल का तो जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस को ही रिड्यूस कर देगा. और जब तक बेचारे ए को पैसे मिल नहीं जाते, ही स्टैंड्स टू एक्ट एज अ क्रेडिटर. गॉट इट क्लियर? और वैल्यू क्या आएगी? बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस. ये पूरे चैप्टर का सार है चिल्ड्रन, बस यही काम आपको करना है. तो अभी तक मैंने आपको ऑल्टो 800 चलानी सिखाई थी, ये थोड़ी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू है, थोड़े से कंट्रोल्स डिफरेंट होंगे, बट ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाएंगे गाड़ी राइट में चली जाएगी. ओके, बी क्विक टू दिस. तो हाउ टू एडजस्ट चिल्ड्रन? दुनिया की किसी किताब में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, क्वेश्चन तो हर जगह सॉल्व हैं ढेर सारे. तो फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव सब डिवाइडेड. केस ए इज जब आपको पूरा एडजस्टमेंट एक सिंगल एकलौती जर्नल एंट्री से करना है. बैलेंस शीट में नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना. व्हाट डज दिस मीन? अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लीजिए. एंड सेकंड, व्हेन एडजस्टमेंट इज डन नॉट बाय सिंगल एंट्री बट बाय मल्टीपल एंट्रीज. यहां पे असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज चेंज होंगी ही होंगी, यहां पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होंगी. तो इन केस ए इट वोंट चेंज, इन केस बी इट विल change. Here we have only one type, balance sheet will be prepared. यहाँ पे दोनों चीजें हैं, बैलेंस शीट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. अब क्योंकि क्वेश्चन सीबीएसई में मैक्सिमम 6 मार्क्स का आएगा और आईसी में तो अलग से आएगा ही नहीं, तो 99.9% प्रोबेबिलिटी इज कि आपको केस ए ही मिलेगा. 100% प्रोबेबिलिटी 100% कि आपको केस बी नहीं मिलेगा. समझ में आ गया? बट हो सकता है केस बी में बैलेंस शीट ना बनवा के सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट तक क्वेश्चन पूछे आपसे. ओके, बट पढ़ना आपको पूरा है चिल्ड्रन. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई केस ए. एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री. रेडी एवरीबॉडी? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप चिल्ड्रन, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एसआर. यू विल कैलकुलेट which of the partners are gaining and which of the partners are sacrificing. कैसे पता लगेगा? जिनका आंसर माइनस में आ गया दे आर गेनिंग, और जिनका प्लस में आया दे आर सैक्रिफाइसिंग. तो एसआर का आंसर अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस और माइनस में आया तो गेन. प्लीज अपडेट दिस इन द नोट्स. There is a property nearby your home which is available for sale, और आप इसको खरीदना चाहते हैं. विल यू बी गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट? नॉट एट ऑल. यू नीड टू गिव सम कंसिडरेशन. अंग्रेजी में कंसिडरेशन का मतलब एनीथिंग इन रिटर्न, बट कानून की भाषा में कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग विच हैज वैल्यू, एंड हियर द वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस
कि भाई ये घर कितने का है, हु इज गोइंग टू डिसाइड, हु इज गोइंग टू डिसाइड। अब ये घर डिसाइड गवर्नमेंट की प्राइस पे भी हो सकता है, मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है, बायर सेलर जो अग्री कर ले उस पे हो सकता है। ये घर आपने खरीद लिया, और ये घर खरीदा आपने और आपके कजन ने मिलके। आफ्टर 10 ईयर्स लड़ाई झगड़ा हो गया फैमिलीज में, और क्या हो गया, घर में दरार खिंच गई, भूकंप आ गया, बंटवारा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। जब डिस्प्यूट होता है घर के बच्चे बहुत खुश होते हैं, समझ में आ गया, अब 2-2 किचन हो जाएगा, एक जगह चिकन खाएंगे एक जगह मटन खाएंगे। राम 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 राम, ट्यूसडे था कहाँ चिकन का नाम ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया भाई, समझ में आ गया, चलिए अनियन मत डालिएगा उसमें, तो खोपड़े में बात गई। तो अब इस घर का बंटवारा 2 तरह से हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है, 10 तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, या तो बंटवारा बीच से हो जाए, तो वही ये एक के हिस्से वॉशरूम और किचन आएगा, और एक के हिस्से ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया। एक के हिस्से वॉश बेसिन आ गया, दूसरे के हिस्से शू रैक आ गई, समझ में आ गया, खोपड़े में बात गई। एक के हिस्से स्टोर रूम आ गया जहां पे कपड़े रखे होते हैं, दूसरे के हिस्से वो किचन वाला स्टोर रूम आ गया जहां खाने पीने का सामान रखा होता है। तो एक कपड़ा तो पहनेगा बट भूखा रहेगा, और दूसरा खाना तो खा लेगा बट कपड़ा एक ही जोड़ी जिंदगी भर पहने रहेगा। तो ये डिवीजन कुछ समझ में नहीं आया, तो सोचा कि अच्छा इसको नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अब भाई जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा वो तो अच्छा है, एंट्री एग्जिट इजी है, फर्स्ट फ्लोर वाला के हेलीकॉप्टर से आएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा तरीका, इस पूरे घर को तोड़ दिया जाए, तोड़ के जो लैंड आएगा उसको लेकर आधे आधे पोर्शन में घर बनवाएंगे, बट घर की विड्थ इतनी होगी ही नहीं कि एक बेड सीधा सीधा लग पाए, वो ट्रेन के कंपार्टमेंट की तरह लगेगा, बर्थ खोल के सो। तो भाई ये भी थोड़ा सा पॉसिबल कम लग रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू एडजस्टमेंट का। किसका, वैल्यू एडजस्टमेंट। द प्रॉपर्टी प्राइस वॉज 400 करोड़, अंबानी टाइप घर था मतलब। अब 400 करोड़ का घर पूरा अगर टूट टाट जाए तो बढ़िया वैल्यू होगी नहीं। 2 भाइयों का राइट था और दोनों इसको आधा आधा लेने को तैयार थे, तो भाई एक को जो प्राइस मिलेगी दैट वुड बी 200 करोड़, और दूसरे का हिस्सा भी कितना है, 200 करोड़। एक भाई बोले कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, लो मेरे को 200 करोड़ दे दो, या दूसरा बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को 200 करोड़ दे दो। तो इन दैट केस वैल्यू में सेटलमेंट हो जाएगा, बट घर को तोड़ना नहीं पड़ेगा। यही काम बच्चों इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं। फर्म्स गुडविल जो हमेशा आपको कहां पे मिलेगी, एडजस्टमेंट्स में, इट्स अ पॉजिटिव आइडेंटिटी। बुक वैल्यू जो है इट्स अ नेगेटिव आइडेंटिटी। रिजर्व्स जो क्वेश्चन में आपको लिख के नजर आएंगे, पॉजिटिव आइडेंटिटी, लॉसेज आर नेगेटिव। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में कोई एक चीज होगी, दोनों नहीं हो सकता कभी भी, तो या तो प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव और लॉस होगा तो नेगेटिव। व्हाट आई वांट टू से इज दिस, आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में डिफरेंस देखेंगे बट उन चीजों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। घर का बंटवारा होगा बट घर टूटेगा नहीं, सिर्फ पैसे का लेन देन होगा। आई रिपीट, सिर्फ पैसे का लेन देन। तो मान लीजिए कि 31 फरवरी को मेरा बर्थडे है, समझ में आ गया, और मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, और पर पर्सन मेरा एक्सपेंस कितना है, 1000, और आप सब लोग गिफ्ट देंगे लेटस से 1100 का। तो आप पार्टी में आए, मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, माथा पच्ची करूं, पूरा टेंशन लूं, मैनेजमेंट हो, आप घर से निकले, कपड़ा पहने वगैरह वगैरह, आए, डांस करें, गाना गाएं, खाए पिए, चले जाएं, और पता लगा कुछ की तबीयत भी खराब हो गई, फिर आप गिफ्ट दें, फिर मैं टाइम लगा के गिफ्ट का पैकेट खोलूं, कुछ गिफ्ट पसंद आए। दुनिया का नाटक और नौटंकी टंटेबाजी ज्यादा है, तो वर्चुअल बर्थडे मना लेते हैं। भाई मैंने आपके ऊपर 1000 खर्च करना है और आपने मेरे ऊपर 1100 खर्च करना है, तो मेरे स्विस बैंक अकाउंट में 100 रुपए सब लोग जमा कर दीजिए। नहीं समझे, आप 1000 का खाएंगे, 1100 का गिफ्ट देंगे, या डांस करेंगे, गाना गाएंगे, तो ये डांस करना और गाना गाना अपने घर में कर लीजिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और मैं 1000 खर्च करूं और 1100 लूं, इट इज बेटर कि मैं सिर्फ 100 ले लूं। नेट इफेक्ट इकोनॉमिक्स में बर्थडे यही हो गया, समझ में आ गया। तो कितने रिसोर्सेज बच जाएंगे सोचिए, कितना खाना वेस्ट होने से बच जाएगा, कितना जूता डांस करने से घिसने से बच जाएगा। यस और नो, नहीं समझे आप, समझ में आ गया, क्लियरली अंडरस्टूड। तो इस तरह का बर्थडे फाइनेंशियल बर्थडे हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो हमारे इंडिया में ये सब चीजें अभी आने वाले टाइम में सोच आएंगी जब मेरे जैसी सोच लोगों की बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में आजकल एक धंधा ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, और ये धंधा हमारे यहाँ 2001 से चालू हुआ, जिसको हिंदी में वायदा कारोबार और अंग्रेजी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस बोलते हैं।
मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है, आज इसका भाव 1000 है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड इन माय सेंसेस कि ये 1500 तक जाएगा, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये 900 तक जाएगा, तो चलो 1200 में सौदा कर लेते हैं, आई विल बाय एंड यू विल सेल आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 3 महीने बाद बाजार में इसका भाव 1250 है, you go to the market, buy it at 1250, sell it to me at the promised price of 1200, बाजार से 1250 का खरीद के मेरे को 1200 में आपने बेचा, कितना नुकसान हो गया? 50। मैं वही 1200 में खरीदी हुई चीज वापस बाजार में जाके पलटी कर दूंगा क्योंकि रेट है 1250 का, मैंने कितना कमा लिया? 50। तो अल्टीमेटली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपने 50 गवाए और मैंने कमाए, क्यों नौटंकी करनी? जाओ लेकर आओ, मेरे को बेचो, मैं तुमसे खरीदूं, फिर मैं बाजार में जाऊं और फिर पैसा कमाऊं, सीधे अपनी जेब से 50 निकाल के मेरे को दे दो, काम खत्म, पोपड़े में बात गई। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस ऐसे ही करना है, असेट और लायबिलिटी की वैल्यू जनरली चेंज नहीं होगी, इज दैट क्लियर? सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे एडजस्टमेंट कर लीजिए, खोपड़े में बात गई। हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू लेंगे एडजस्ट करने के लिए, असेट को रिवैल्यू नहीं करना है, सिर्फ देखना है कितना असेट बढ़ा या घटा और वैल्यू लेके एडजस्टमेंट कर लेना है। लॉजिक इज बीइंग अंडरस्टूड। चलिए, ये एक नोट लिखा है बच्चों स्टेटमेंट के नीचे, बट अभी मैं आपको ये नोट पढ़ने को नहीं बोलूंगा, अभी ये नोट आपके लिए एकदम बेकार है, आपको बस सो कॉल्ड सबसे पहला स्टेप समझना है एंड सेकेंड स्टेप कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा। इस स्टेटमेंट के अंदर हर वो चीज आएगी जिसके बेसिस पे आपको एडजस्टमेंट करना है, दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट हैज बीन एड्रेस्ड एज टू फाइंड आउट व्हाट बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। फॉर्मूले में ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो भी बेस वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस से, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू पास दिस जर्नल एंट्री। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें बस इतना ही काम आपसे करवाया जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। दिनेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of what children? 3:3:2. Now from 1st April 2020 it is decided that how they are going to share profits and losses, equal ratio of 1:1:1। समझे बात को या नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो सो कॉल्ड सबसे पहले अप्लाई कर लिए फॉर्मूला एसआर का, और टेल मी कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। चलिए, व्हाट इज कमिंग फॉर दिनेश चिल्ड्रन? 1/24 पॉजिटिव है तो इट्स अ सैक्रिफाइस। फॉर रमेश इट इज कमिंग व्हाट? सो अगेन इट इज पॉजिटिव तो इट इज अ सैक्रिफाइस। फॉर सुरेश इट इज -2/24। सबको आगे आंसर सही सही? चलिए फिर से बताइए, सुरेश का क्या है? -2/24। चलो, गुडविल इज वैल्यूड एट 80,000, एनीथिंग एल्स डू वी सी इन अमाउंट? नो, तो एडजस्टमेंट इज टू बी डन इन टर्म्स ऑफ गुडविल ओनली। सो वैसे तो यहाँ स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट टेक इट एज अ कस्टमरी वे आउट, तो हर बार बनाएंगे तो याद रहेगा। बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट कितना होगा चलो? 80,000। नाउ 80,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1/24, 1/24 एंड 2/24 माइनस में, तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, सो वील बी डेबिटिंग हुम? सुरेश। इट्स नॉट टोल्ड टू अस मेथड इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो आप फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और करंट की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल। टू रमेश कैपिटल, टू दिनेश कैपिटल। 80,000 का 1/24 वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? 6,667। एक को बच्चों 3,333 कर दीजिएगा और एक को 3,334 कर दीजिएगा। अगेन इट्स नथिंग न्यू, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, बस फर्क ये था कि ये एंट्री कंपाउंड हुआ करती थी,
एडमिशन की प्रीमियम वाली या नेट इफेक्ट वाली एंट्री के साथ। नेक्स्ट चिल्ड्रन, सेम क्वेश्चन है बट यू आर गेटिंग टू थिंग्स हेयर। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन बुक वैल्यू एंड अदर द प्रेजेंट वैल्यू। सबको पता है ये जो बुक वैल्यू बुक्स में एग्जिस्ट करती थी, व्हाट वी यूज्ड टू डू विद दिस चिल्ड्रन, राइट ऑफ। बट अब थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरीबडी इज सपोज टू कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस अगेन। सेम आएगा बट डू इट अगेन चिल्ड्रन। चलो, तो हु इज गेनिंग चिल्ड्रन? सुरेश। क्या गेन आ रहा है इसका? -2/24 एंड आर का +1/24 और डी का भी +1/24। नाउ वी हैव गुडविल एंड बैलेंस शीट में भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे गुडविल 1,80,000 चिल्ड्रन एंड व्हाट वाज द वैल्यू गिवन इन द बुक्स। तो यहां पे लिख लीजिए लेस बुक वैल्यू। व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग नॉट एडिंग? बिकॉज इस पे कॉन्सेप्ट राइटिंग ऑफ का चलता था, रिडक्शन का। इट वाज 20, सो व्हाट इज 180 प्लस एंड 20 माइनस चिल्ड्रन? 160 is called as base value for adjustment, correct? अब इसी 160 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 1/24 से, फिर 1/24 से एंड देन 2/24। So who was the gaining partner? Suresh. So we'll write Suresh's capital account debit to Ramesh's capital account to Dinesh apostrophe S capital account. Question में instead of full spelling I have addressed their initials. So what is 1,60,000 into 1/24? 6,667, 6,666 कर दीजिए एक का। It is 13,333. So understood the second approach to adjust? Yes. पक्का? तो बस यही पैरामीटर्स चेंज होते जाएंगे। मतलब गोभी आलू बना लीजिए, बैंगन आलू बना लीजिए, आलू का फ्लेवर सब्जी के हिसाब से बदलता जाएगा। नहीं समझे? मटर आलू बना लीजिए, मशरूम आलू बना लीजिए, तो आलू इज कॉमन इन ऑल। अंडरस्टैंडिंग? चिकन आलू मत बनाइएगा, आलू की हैसियत कम हो जाएगी। मटन आलू मत बनाइएगा, वहां पे भी हैसियत कम हो जाती है। कुछ लोग सोचेंगे अरहर की दाल में आलू डाल दें, वो तो मतलब बहुत भयंकर बेइज्जती है। चलिए, डन चिल्ड्रन? चला जाए आगे? सबने कर लिया? चलिए, अब मजा आने वाला है, थोड़ा परिवार और बड़ा होता जा रहा है। नाउ बुक्स शोड गुडविल एट व्हाट वैल्यू? 20। और यहाँ पे जनरल रिजर्व भी कितना आ गया बच्चों? 30। और फर्म की गुडविल कितनी है? 1,50,000। और क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। पहली चीज जिससे क्लियर हो गया कि एक ही एंट्री होनी है। अज्यूमिंग दैट गुडविल एंड जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। अगर क्वेश्चन में चिल्ड्रन वी यूज्ड टू सी रिजर्व, एडमिशन का क्वेश्चन होता तो क्या करते थे? ओल्ड पार्टनर में बांट देते थे। अगर आप बांट देंगे तो वो डिस्टर्ब हो गया, वैल्यू 0 हो गई। बट हेयर व्हाट द क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट्स कि आपको इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। बंटवारा होगा, ना घर टूटेगा ना दीवार खड़ी होगी, सिर्फ वैल्यू के टर्म्स में। आई रिपीट, सिर्फ वैल्यू के टर्म्स में। समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम तो आप फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस निकालिए, ए बी एंड सी का, यूजिंग एसआर। आप जीआर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट पीपल आर मोर यूजर फ्रेंडली विद एसआर, क्योंकि उसको पहला ही पढ़ाया गया था। तो यूज एसआर चिल्ड्रन एंड गेट द आंसर। चलिए, तो ए के लिए आंसर क्या आ रहा है बच्चों, बी के लिए क्या आ रहा है और सी के लिए क्या आ रहा है? फॉर ए इट इज 1/24, बी का भी 1/24 आएगा, सी का -2/24। तो ये गेन कर गया एंड इन दोनों का सैक्रिफाइस। एडमिशन में लिखना कंपलसरी नहीं था, यहां लिखना पड़ता है, ओके, क्योंकि एग्जामिनर टीचर अंधे होते, थोड़े देख नहीं पाते पूरा। पहले तो झटपट एंट्री कर ले चिल्ड्रन। इट इज
C's capital account what? Debit. To A's capital account. एंड चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अभी मैं रिवीजन लेक्चर्स में इन बातों पे फोकस करूंगा, बहुत ध्यान से देखना है फिक्स मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। पता लगा फिक्स था और आप कैपिटल लिख के चले आए, पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे। कोई टीचर दया नहीं खाएगा कि नंबर आपको ना दे। हाँ बात अलग है अगर 24-25 वाली कॉपी है तो बात अलग है, 27 हो जाता है, बट जहां आपके नंबर 26 से क्रॉस किए, अब आप बने जो बिडेन और हम बने उसामा बिन लादेन, सिर्फ एक दूसरे के डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे बस। गॉट इट? तो 26 तक हम आपके साथ हैं, उसके बाद आपकी किस्मत आपके साथ है। चलिए भाई डन। सो चिल्ड्रन अब आप अपने वर्किंग नोट्स में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। व्हाट वाज द वैल्यू इन द क्वेश्चन? 1,50,000। वेरी गुड। देन वील सब्ट्रैक्ट book value of goodwill. How much? 20,000. Excellent. Then we will add, children, general reserve. People must have been experiencing कि तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने सबसे पहले हमेशा क्या लिखा? गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी हो चाहे ना हो, गुडविल तो होगा ही होगा। जीवन में आपको कोई साथ दे ना दे, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर, तो पेरेंट्स गुडविल है और टीचर्स टीचर जनरल रिजर्व है। समझ में आ गया? मतलब के समय काम आता है बस। What is general reserve? 30,000. So बच्चों क्या आएगा बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट? 160. लास्ट टाइम ऑल्सो इट वॉज 160, तो वैल्यू भी आपको पता ही है। 16,6 सेम नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 13,333। एक को 6,667 दे दीजिए और एक को कहिए कि तुम चूरन मत खाना, यू टेक 1 रुपी लेस। क्विक चिल्ड्रन क्विक। अब ये तो सिंगल जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा करके दे दिया जाए तो क्वेश्चन कहेगा प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो क्या करना पड़ेगा सर? बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको बनाने पड़ेंगे चिल्ड्रन व्हाट? कैपिटल अकाउंट। आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखना है, और ये जो अभी अभी आपने जर्नल एंट्री पढ़ी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बस ये पोस्ट करनी है। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की पुरानी वैल्यूज जाएंगी, क्योंकि हमने बच्चों किसी को चेंज नहीं किया। यू माइट से सर क्यों, रिजर्व को तो किया था, कहां किया? स्क्रीन पे कहीं आपको रिजर्व बांटने की जर्नल एंट्री नजर आ रही है? नो। कहीं पे आपको गुडविल राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री नजर आ रही है? नो। हमने बंटवारा किया बट वैल्यू एडजस्टमेंट किया, घर को थोड़ा पोड़ा नहीं। समझ में आई बात? बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, गिफ्ट भी आया, फिजिकली नहीं, इंटैंजिबली, वर्चुअली बेसिकली। ओके, तो सर अब ये कैसे करना है? बड़ा सिंपल है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। दिनेश, रमेश, सुरेश, सर कान पक गए सुन सुन के, ठीक है। दिनेश का सैक्रिफाइस क्या आ रहा था? चलो 1/24। रमेश का सैक्रिफाइस भी क्या आ रहा था? और सुरेश का गेन क्या आ रहा था? -2/24। एवरीबडी इज सपोज टू राइट क्वेश्चन नंबर 4 इन देयर कॉपीज, जिनके पास वर्कबुक नहीं है या बेच खाए हैं वर्कबुक, और ये तीनों चीजें इम्प्लांट कर लें सुपर क्विकली। क्वेश्चन में आपको बच्चों कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल नजर आ रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट 331। बैलेंस शीट में कितना है चिल्ड्रन? इंक्रीज शो कर रहा है। 5% का प्रोविजन करना है डेटर्स पे। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। स्टॉक 112, बैलेंस शीट में 120, इट इज डिक्रीजिंग। एक लाइन लास्ट में लिखी है जिसने पूरे खेल को बदल दिया। इट वॉज डिसाइडेड कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना। समझा क्या मतलब? सर क्या है इसका? एडजस्टमेंट करना है, बट आप जो एंट्री करते थे ना, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, फिक्स एसेट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू पकौड़ी फुल की दही दमालू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीएफडीडी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बर्थडे होगा, गिफ्ट दिया लिया जाएगा, खाना खाया पिया जाएगा, सब कुछ होगा, बट बस 100 रुपए में। ना मैं 1000 खर्च करूंगा, ना आप 1100 पूरा देंगे, 100 रुपी में एडजस्टमेंट कर लेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे? बहुत सिंपल है सर। हमको समझ में कैसे आएगा? जो आप बात बोल रहे हैं हमको करनी है, क्वेश्चन ही आपको बता देगा। क्या बता रहे हैं चिल्ड्रन?
एक जर्नल एंट्री में पूरा खेल निपटाना है। तो आप सब लोग कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रैक्शन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस, तुरंत झटपट जर्नल एंट्री कर ले चलन। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस था कि सीधा कौन था भाई? एस भी नहीं था, पूरा सुरेश था। चलिए स्वदेश मत लिख दीजिएगा। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? अब बच्चे कहेंगे सर वैल्यू कैसे लिखनी है? टेंशन मत लीजिए, पहले इतना काम कंप्लीट करिए। अब अल्टीमेटली वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल है। पुट द हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटेशन ऑफ बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। झटपट लिखिए और एक फॉर्मेट बनाइए चलन, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बस इतने बड़े क्वेश्चन में या प्रीवियस टाइप क्वेश्चन में यू आर सपोज टू डू दिस। जहां पे एक वैल्यू आती है वहां पे तो फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। In the question, children, the value was how much? Please add all these profits, divide them by 5 and multiply them by 4.5. 14 and 17 is 31 if I'm not wrong. 31 plus 20 is 51. 51 plus 22 is 73. 73 plus 27 is 1 lakh. 5 से जब आप इससे डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन तो 20,000 का फैक्टर आएगा इनटू 4.5, इट्स हाउ मच? चलिए, ये क्वेश्चन किसी जमाने में आईएससी में 10 मार्क्स के और सीबीएसई में 6 से 8 नंबर के पूछे जाते थे। बट अब आईएससी में तो मर्ज कर दिया इसको पिछले 7-8 साल से, तो ये अलग से आता ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ही जो हमने एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ा था बस वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। ओके, गुडविल लिख दी सबने? एसेट साइड चेकआउट चिल्ड्रन, क्या कुछ गुडविल जैसा है? नो। एनी एक्यूमुलेटेड लॉस ऑन द एसेट साइड चिल्ड्रन? नो। एनी एक्यूमुलेटेड गेन ऑन द लायबिलिटी साइड? क्या दिया हुआ है? रिजर्व। यू आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ रिजर्व चिल्ड्रन, आप सिर्फ इसको यहां पे लिख देंगे। हाउ मच इट वॉज? 80,000। एंड देन वी हैड revaluation. We don't know कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, तो प्लीज लीव सम स्पेस ब्लैंक। गॉट इट? यहां तक कर लिया सबने? चलिए, जो क्रेडिट आइटम्स होंगे रिवैल्यूएशन के वील ऐड देम, और जो डेबिट आइटम्स होंगे वील सबट्रैक्ट। तैयार है सब लोग? पक्का? फिक्स्ड एसेट्स बच्चों 280 से 331 हो गया। इट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? एसेट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। आई रिपीट चिल्ड्रन, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। अब बच्चे कहेंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। चिल्ड्रन, वी आर नॉट सपोज टू ऑल्टर द वैल्यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया तो दीवार खिंच जाएगी, ये अलाउड नहीं है। ओके, देन प्रोविजन चिल्ड्रन, ये डेटर्स की वैल्यू को कम करेगा। व्हाट इज 5% ऑफ 60,000? 3,000। तो आप इसे क्या करेंगे? माइनस। देन गुडविल हो गया। स्टॉक को चिल्ड्रन 120 से 112 करना है। इट्स डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। व्हाट टू डू? माइनस। और चेक कर लेते हैं कुछ है? दैट्स इट चिल्ड्रन, और तो कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इज प्लस 51 माइनस 3 माइनस 8 चिल्ड्रन? प्लस 40। 40 रिजेंबल्स व्हाट? प्रॉफिट। क्या आपने एक भी जर्नल एंट्री देखी वेयर आई सेड रिवैल्यूएशन डेबिट टू समथिंग समथिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन? नो। So 90 plus 80 is 170 plus 40 is what children? 210. This 210 will be multiplied by fraction of gain or sacrifice. क्या आ रहा था fraction of gain or sacrifice?
210 को 1/24, 1/24 एंड 2/24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Children, it's 8750 here. Here also it will be same, and here it is 17500. ये सब चीजें सीयूटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 8750 and 8750. Got it? नीचे का सिलेबस और आसान, ऊपर का सिलेबस और टफ, गैप बढ़ता जा रहा है। Done this? तो सिर्फ अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया चिल्ड्रन, आपको बस इतना ही काम करना है। 6 मार्क्स का आया तो शायद आपसे बोल दें प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एज वेल। कैपिटल अकाउंट बहुत आसान है। वेरी क्विकली सब लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लें। द बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1 lakh for Dinesh, 80 and 70. So here it is children 1 lakh, here it is 80 and here it is 70. इसके बाद क्या करना है सर? जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है, नथिंग एल्स। तो सुरेश में आप लिखेंगे टू रमेश कैपिटल, टू दिनेश कैपिटल। The value in Suresh is 8750, 8750. And here we'll be writing children by, sorry, Suresh में तो टू रमेश टू दिनेश लिख दिया ना भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश में और दिनेश में by Suresh capital account. In Ramesh 8750 and in Suresh also how much children? 8750. Understood this? Yes. So Ramesh, oh sorry. To Ramesh, to Dinesh in the column of Suresh. सही तो लिखा हमने? अच्छा सॉरी, ऊपर लिखना था, सॉरी पहले लिखना था, बाद में लिख गया। नाउ करेक्ट। Here it is 8750 and 8750. करेक्ट चलो। चलिए, तो फाइनली आप बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे। इट इज चिल्ड्रन 108,750, इट इज 88750 एंड इट इज 70,000 में 17,500 गया तो कितना आएगा? 52,500। Show the total on both sides and below the total हम लिखेंगे what? By balance brought down 108,750, 108,750, oh 88,750, sorry, and then we have children 52,500। समझ में आ गया? पक्का? खाली जगह पे डैश लगा दीजिए। टोटल लिख लेंगे सब लोग। Here the total is 108,750 for Dinesh on both the sides. For Ramesh it is 88,750 and for Suresh it is 70,000. Now overall children, तीनों का जब आप कैपिटल टोटल करोगे तो it would be still same, because कुछ का कैपिटल कम हो गया और कुछ का सेम अमाउंट से बढ़ गया। तो बैलेंस शीट विल बी ड्रॉन चिल्ड्रन विद अनऑल्टर्ड वैल्यूज। कैसे सर? सबसे पहले असेट साइड पे क्या लिखा था पुरानी बैलेंस शीट में? कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट, डिट्टो यही वैल्यू कॉपी करिए, डिट्टो, क्योंकि आपने कोई चेंज किया ही नहीं। बट पीपल माइट से सर वो लिखा तो था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो आती के दिखाने वाले दांत थे, खाने वाले नहीं थे। क्या हमने एंट्री की रिवैल्यूएशन टू स्टॉक? डिड वी पास द एंट्री फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन? जब कोई एंट्री नहीं तो उसकी पोस्टिंग नहीं, तो एसेट चेंज कहां हुआ? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस डिफरेंट होंगे चिल्ड्रन, एल्स एवरीथिंग वुड बी एग्जैक्टली सेम। तो पूरा ओल्ड कंटेंट कॉपी करिए। सिर्फ बैलेंस शीट में आपको दिनेश का न्यू कैपिटल लिखना है, रमेश का न्यू कैपिटल और सुरेश का। सुरेश का न्यू कैपिटल क्या था? 52,500। फॉर दिनेश इट वाज हाउ मच?
1,08,750 and for Ramesh how much? 88,750. तो जितना रमेश और दिनेश का कैपिटल बढ़ा सेम सुरेश का कम हो गया, तो योर बैलेंस शीट टोटल अगेन विल बी एग्जैक्टली व्हाट चिल्ड्रन? 550. समझ में आया कैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्ट होता है? पक्का कंफर्म? बट इसमें एक भयंकर हाइब्रिड अप्रोच है, जब आप उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं इसके अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जाएगा कहीं नहीं, जाएंगे तो सिर्फ लोग ऊपर जो आए हैं। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए तो खटाक से बैलेंस शीट बना लीजिए बच्चों। चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग चिल्ड्रन? आपको यहां पे मैंने एक नोट लिख के दिया था, द अबव स्टेटमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट दोज आइटम्स which as per the question are instructed कि इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करना। जिसको चेंज कर सकते हैं वो इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा, जिसको चेंज नहीं करना है सिर्फ वही आएगा। ये बात बोलने में बड़ी अच्छी है, आसान है, बट जब तक आप हाइब्रिड अप्रोच नहीं पढ़ेंगे चिल्ड्रन, आई हैव डिजाइंड इट है, क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा आपको। इस हाइब्रिड अप्रोच से आई मेक यू क्लियर कि कौन सी चीज स्टेटमेंट के अंदर आएगी और कौन सी चीज स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगी। What it clear? तो केस 2 when values are to be altered, एकदम आपको एडमिशन याद आ जाएगा यहाँ पे, केस बी। और हाइब्रिड अप्रोच से आपको समझ में आएगा किसको स्टेटमेंट में लाना है और किसको स्टेटमेंट में नहीं लाना। तो हमारे कल के लेक्चर में ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।